नाजरीन, मेरे कप्तान ने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान किया है। पहले जो कमी रह गई थी वो अब बिल्कुल ही पूरी हो जाएगी। और ये कहते हैं कि महंगाई का तूफान है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर चली गईं। अरे वो वक्त आप भूल गए जब आप आए थे तो 80 रुपये लीटर पर मिल रहा था, तो फिर वो नुकसान किसने किया? आप 150 पर लेकर चले गए और फिर ये कहते हैं कि महंगाई का कहर बरसा हुआ है। तो क्या साबित करना चाहते हैं? क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? कभी कहते हैं कि कर्जे इतने हो चुके हैं मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, कभी कहते हैं कि इनसे नहीं संभाला जा रहा, मेरी हुकूमत आएगी तो आप आकर क्या कर लेंगे? साढ़े साढ़े 3 साल में आपने किया ही क्या है सिवाय बेवकूफ़ बनाने के? तो बंद कर दीजिए, सच्चाई जो है वो आवाम को बताइए। सबको पता है कि आपने क्या कुछ किया है हमें नुकसान देने के लिए इस मुल्क को। और आपकी सारी सच्चाई तो रात साफ जाहिर होगी जो इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आइए हमारे साथ मुनाजरा कर लें आप मेरे साथ बैठकर। ये वो मुआहदों की पूरी लिस्ट पड़ी हुई थी जो आपने 2018 में किए थे। तो आप क्यों भाग रहे हैं? अगर आप सच्चे इंसान हैं तो आकर मुकाबला करें ना। सिवाय तबाही के आपने कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आप कभी नहीं चाहते कि इस मुल्क का कोई भी फ़ायदा हो। और जब IMF ने आने का ऐलान किया पाकिस्तान के दौरे का, तो आपने क्या किया? सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। तो बहुत मुखलिस हैं आप इस मुल्क के साथ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि करना भी यही चाहिए। आपने जब से सियासत संभाली है, आप यहाँ पर वज़ीर आज़म बने, इक़्तिदार में हर इदारे को तबाह व बर्बाद कर दिया। नाजरीन, मेरे कप्तान ने जो भी किया इस मुल्क के को तबाह करने के लिए किया। कोई एक अच्छा काम नहीं किया जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत थी और इसने वो काम किया हो। और फिर मीडिया पे आके कहता है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और हाँ, दूसरी जानब फवाद चौधरी, इस वक्त उनका जो रिमांड मंजूर हुआ है, तो आज इमरान खान साहब ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उनके साथ उन पर तशद्दुद होगा, जैसा शहबाज गिल के साथ हुआ, आज़म सवाती के साथ हुआ। अरे भाई, आप वो दिन भूल गए जब आपने जुल्म किया था? हर एक सियासतदान को, मुखालिफ सियासतदान को आपने जेल में डाला। उस वक्त तो आपको कुछ याद नहीं आया। आप खुद पर बनी तो फिर खतूत सामने आने लगे। तो छोड़िए बेवकूफ़ बनाना। आज पेट्रोल की कीमत, खबरों में ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि IMF से मुआहदा नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो आपने दस्तखत किए थे, जो मुआहदे किए थे, उनसे तो यही रिज़ल्ट निकलेगा। आप चाहते यही थे। अरे कब तक सच्चाई बताएं और साइड पे हो जाएं। KPK को आपने मकरूज़ कर दिया। वहाँ तो आप कहते हैं ना 20 साल से मेरी हुकूमत है, तो वहाँ लोग क्यों धरने देते हैं? क्यों वहाँ बनी गाला में लोग आते हैं और आप उन पर लाठियाँ बरसाते हैं? अगर आप इतने ही नेक इंसान थे तो ऐसा क्यों था? और अब आप सड़कों पर आना चाहते हैं तो ये शौक़ भी पूरा कर लीजिए। और आपने आज ये एक बात की कि मरियम नवाज़ की रैली में 6000 से ज़्यादा लोग नहीं थे और वहाँ बदनज़मी भी भरपूर हुई। अरे भाई, हुई होगी तो ऐसा तो होता ही है, क्योंकि जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ तो बदनज़मी ज़रूर ही होगी। और आपसे तो अच्छे कम से कम 6000 लोग तो थे। आप जब कंटेनर पे थे, जब आपको पर हमला हुआ, झूठा था या सच्चा इस बात की तो अभी पूरी तरह से तस्दीक नहीं हुई, लेकिन झूठा ही होगा, क्योंकि दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर बता रहे थे का ऑन दी फ्रंट प्रोग्राम कामरान शायद उनमें होस्टिंग का काम करते हैं। तो वो बता रहे थे कि अगर ईमानदारी से मीडिया बताए तो वहाँ सिर्फ 1100 से 1200 लोग थे, इससे ज़्यादा एक लोग भी नहीं था। तो वो यहाँ 6000 तो थे, और 11 और 1200 का फ़र्क आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपने यूं ही भागना बेहतर समझा, क्योंकि आवाम तो वहाँ थी नहीं। और आप वहाँ 10-12 लोगों को लेकर क्या करते? तो कुछ तो करना था, कोई बहाना जैसे जिसकी वजह से आप वहाँ से घर चले जाएं। तो बस कीजिए, कुछ खौफ कीजिए। आगे आप क्या करना चाहते हैं आवाम के साथ? क्यों जलील ख्वार कर रहे हैं? आपने तबाही और बर्बादी के सिवा किया क्या है? मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मोहम्मद इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।